स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। बीजापुर एक तारीखी शहर है। तारीखी शहर में जामा मस्जिद मोहल्ला तारीखी है। तारीखी उर्दू स्कूल की कुछ वजूहात से गिरने की वजह से तो बच्चे इंजर्ड हुए थे। उस वक्त हम सब मोहल्ले वाले सभी जिम्मेदार लोग DC साहब को, CO साहब को, DDPI को मनवी दिए थे आकर विजिट करें। हमारे जिला उस्तुवारी साहब भी विजिट कर कुछ गवर्नमेंट में फंड नहीं रहा तो अपने फंड से कुछ 4 रूम तो बना को दे तुम बोल को आश्वासन दे गए। 1.5 साल अभी तक कोई रूम बनने तैयार नहीं। बच्चों को बैठने के लिए तकलीफ है। सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये अंतिम निर्णय है हमारा, क्योंकि जब तक हमें आको यहाँ धरना नहीं बढ़ते तब तक काम नहीं होता ऐसा लग रहा है। हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। DDPI साहब तो थोड़े दिन इंचार्ज थे, कोई रेगुलर आए, उसके बाद में मैडम आए। 10 बार मनवी दिए, हमें पूरे जिम्मेदार लोग, हमारा मसले का हल नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह अगर इस बार नहीं हुआ तो हमें DC ऑफिस के गेट के सामने धरना बढ़ता है। इतना कहते हुए मैं इस पाशा बख्शी मुकाम में अभी भी हैं, लेकिन हर बस हर लोगों हम ये देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही हम ना फैसिलिटीज बेटियों को पढ़ाने के लिए। वो स्कूल पूरी गिर गई है, वो गरीबों की स्कूल है,
ये औरतों को इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चिल्ड्रंस डे, ये सब आई डोंट बिलीव, ये सब हमें बिलीव नहीं करना। हम ना एक ही मुकाम में हम ये मुकाम को क्यों पहुंचेगा, तो अब हमारी गिरी सो स्कूल तुम लोग हम ना बना को दे दो। बड़े बड़े लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, 1 महीने में करते हैं, 2 महीने का टाइम दो, 1 बरस से 2 बच्चे मरते मरते बचे। अल्लाह का शुक्र है 2 बच्चे बचे मरते मरते जो मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो और म्युनिसिपालिटी पे से भी अनफिट का तुम्हें रिसीट ये सर्टिफिकेट्स दी हम लोग, फिर भी तुम लोग एक्शंस नहीं ले रहे। अब बच्चों को कहाँ भी नहीं है जगह बैठने के वास्ते, वॉशरूम्स नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। तो प्लीज ये हमारा फुलफिल करना तुम्हें, नहीं करे तो हम लोग का बहुत सीरियस एक्शन लेना बोल के हमें डिसाइड कर ले। आई एम मिसेस बांगी। तो 24 साल पुरानी एक गवर्नमेंट उर्दू स्कूल, जिसे एक मशहूर नाम दौलत कोठी स्कूल के नाम से पहचाना जाता है, उस स्कूल के सिलसिले में हम उसकी स्कूल की क्या है नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम के डिमांड को लेकर आज काली मस्जिद जमात के तमाम अराकीन, काली मस्जिद जमात कोर कमेटी के तमाम अराकीन, हमारे जामिया मस्जिद जमात के चेयरमैन और अराकीन, पेटी बोडी जमात के चेयरमैन और अराकीन, हरियाल गली जमात के चेयरमैन और अराकीन, और हमारे मोहल्ले में रहने बसने वाले तमाम जो सियासी और मजहबी कायद है, उन सब मिलके, और हमारे कारपोरेटर वार्ड नंबर 20 के जमीर अहमद बांगी, हमारे माजी मेयर इदरुस बख्शी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन खादिमुल उज्जाज, जामिया सोशल ग्रुप, जामिया यंग कमेटी, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर शफीक बगदादी, हमारे तौसीफ इनामदार, और तमाम लोग मिलके क्या है ये फिक्र में है। गुज़िश्ता 1.5 साल से के जो है 1.5 साल पहले उस स्कूल में एक बारिश की वजह से दीवार गिर के बिल्डिंग पड़ने की वजह से 2 बच्ची वहां पे घायल हुए थे। उनको इमीडिएट क्या है डॉक्टर बांगी मुनीर बांगी हॉस्पिटल में क्या है एडमिट करके इमीडिएट क्या है हम लोग वहां पे हमारे जमीर बांगी, इदरुस बख्शी, मैं, हमारे नवीद चौकदार, डॉक्टर मुनीर बांगी स्पॉट पे पहुंच के स्पॉट पे क्या है ऑफिसर्स को क्या है बुला के, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को बुला के, डीसी को बुला के, सीईओ को बुला के, हमारे डीडीपीआई को बुला के, सिटी बीईओ को बुला के स्पॉट इंस्पेक्शन कराने के बाद में वहां पे जब देखा गया तो क्या है 15 रूम की हालत बहुत ही खस्ता हालत थी। कब गिरती पता नहीं था, और वो गिरने से कितने बच्चों का नुकसान होता है ये भी क्या है एक रिस्क का मामला था। तो इससे पहले बीजापुर पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन एडब्ल्यू अनफिट स्कूल के 15 रूम के अनफिट सर्टिफिकेट दिए थे। तो वहाँ पे 2 दिन के बाद में हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और मेजर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जनाब एमबी पाटिल साहब भी हमारे इस कहने पर स्पॉट पे इंस्पेक्शन किए। स्पॉट पे इंस्पेक्शन करने के बाद में उनके साथ में पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल टीम थी। उन्होंने वहां पे स्पॉट पे ऑर्डर दिया कि जो है ये स्कूल जो खराब हालत में है, खस्ता हालत में है, उसको गिराए और नए से क्या है वो जो रूम्स बनाना है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, उसे क्या है आप क्या है अप्रूवल दे। अगर आपको डिले हो रहा है तो क्या है 1 महीने में मेरे जो कोटा में फंड है वो फंड में लेके आके क्या है वो कम से कम एक 8 रूम का क्या है कंस्ट्रक्शन 1 महीने के अंदर क्या है करो बोल के क्या है वहां पे क्या है आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गुज़िश्ता 1.5 साल से क्या है ऑफिशियल्स के पास, डीसी के पास, सीईओ के पास, डीडीपीआई के पास घूम रहे हैं, लेकिन आज तक भी क्या है वो लोगों ने हमें उनसे एक सही जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप हम आते रहे, आप क्या है जवाब ना देते रहे, खामोश बैठे रहे। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्या है आज जो इस एहतजाज में माँ बहनें आए थे, वो लोग उनके बच्चे क्या है वहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग जब मोहल्ले में रहते हैं वो लोग खुद आके बोल रहे हैं कि आप जमात के बड़े हैं, आप मोहल्ले के बड़े हैं,
आप कई लीडर्स हमारे मोहल्ले से, हमारे जामिया मस्जिद एरिया से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। हम कारपोरेटर हैं, माजी कारपोरेटर हैं, माजी मेयर हैं, हमारे नॉमिनेटेड कारपोरेटर है। क्यों आप क्या है फैसला नहीं ले रहे, क्यों आप किसी को डर रहे हैं क्या बोल के, क्या ये सवाल क्या है वो लोग क्या है उठाए। तो हम लोगों को भी क्या है ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन हमें दिया गया है हक मांगने का, उसका क्या है उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोग गुज़िश्ता 8 दिन से क्या है ये मीटिंग्स कर रहे हैं कि जो है हम लोग क्या फैसला ले। हम लोग हकीकत में ये फैसला लिए थे कि जो है आज से DDPI ऑफिस के सामने एक धरनी सत्याग्रह स्टार्ट करें। जब तक क्या है स्कूल बिल्डिंग का नए से कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं होता और ख़त्म नहीं होता, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे बैठे रहे। लेकिन हमें हमारे गोल गुम्बद के PS है, हमारे गोल गुम्बद के CPI है, हमारे सिटी के DYSP साहब एक रिक्वेस्ट करे कि जो है 2 स्ट्राइक वहाँ पे चल रहे हैं। एक किसान का क्या है धरनी सत्याग्रह चल रहा है, एक मेडिकल कॉलेज का धरनी सत्याग्रह चल रहा है। इसलिए क्या है हमारे वो लिए वर्कलोड बहुत है। हमें क्या है हर चीज़ से सोचना पड़ता है, हर एंगल से सेफ्टी मेजर्स में सोचना पड़ता है। तो आप क्या है पहले एक रिप्रेजेंटेशन प्रतिभटना रैली के मुखांतर दे तो अच्छा रहेगा बोल के बोले। वो डिपार्टमेंट वाले हमेशा हमारे मोहल्ले में हम लोग जो भी क्या है काम लेके जाते हैं तो हमें कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों ने भी ये फैसला किया कि जो है जब वो कोऑपरेट करते हैं हम लोग भी क्या है कोऑपरेट कर रहे हैं बोल के कल ये फैसला लिया कि जो है 20 तारीख 20 अगला यही महीना 20 नवंबर 2025 से क्या है हम लोग धरनी सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे और कम से कम 10,000 लोग क्या है हम लोग जमाएंगे। ये क्योंकि जो है हमारा हक है, गरीब बच्चों का हक है, सरकारी स्कूल का हक है और सरकार हमारी है, साथ ही साथ मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारी है। हमें कोई भीख दिया नहीं जा रहा, हमें हमारा हक देना है। काफ़ी क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में फंड है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से भी फंड है, लेकिन हमारे इधर क्या है कोई क्या है ख्याल नहीं कर रहा। ये सिर्फ स्कूल का मसला है और मोहल्ले के डेवलपमेंट में भी क्या है बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को क्या है मैं आज इस मौके पे बोलना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में हम लोगों को जो भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के जो हक हमें है वो हक के हिसाब से क्या है हम लोग अब एहतजाज चालू करेंगे। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। मैं सैयद आफ्ताब कादरी। ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ದೌಲತ್ ಕೋಟೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿಯಾ ದಿನಾಂಕ 20/11/2025 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ 10 तारीख को आज एक जामिया मस्जिद एरिया से एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है रैली। ये रैली होने का मकसद यह है आदिल शाही नगरी बीजापुर में 127 साल पुरानी एक दौलत कोटी नंबर 1 स्कूल उर्दू स्कूल है। ये 1.5 साल के पहले गिर जाने की वजह से 2 बच्चे इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड होने के बाद स्पॉट के ऊपर हमारे जिला अधिकारी साहब, तहसीलदार साहब और BO, जिला पंचायत CO, MB पाटिल साहब सब मिल के एक विजिट किए थे। विजिट करने के बाद वो सब लोग मिल के हमें एक आश्वासन दिए थे
कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी यानी एक मंथ के आप 15 डेज के अंदर आपको ये जो गिराया गया है पूरा काम हमें कर को देंगे बोल के आज तक हमारा काम नहीं हुआ। उतना होने के बावजूद जामिया मस्जिद प्रदेश के हमारी काली मस्जिद जमात के चेयरमैन आफ्ताब कादरी साहब, बिदरुस बख्शी साहब, तौसीफ इनामदार साहब, शब्बीर फिक्री साहब, इस्माइल उकली और बाकी कोर कमेटी के सदस्य आपा मुल्ला होंगे, बाकी के आजू बाजू के इंदिरा नगर जमात के लोग, जामिया मस्जिद जमात के लोग सब मिल के आने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा। ये काम नहीं होने की वजह हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद हमारे साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है। मैं खास करके मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ, आजकल ये ऐसा सोच रहे हैं कि उर्दू को ख़त्म करने की इनकी साजिश दिख रही है हमको। ये होने की वजह से हम सब मिल के एक 8 रोज़ पहले एक डीसी साहब को भी एक लेटर दे चुके थे। हम अगर इस तारीख के अंदर नहीं हुआ तो हमें धरने सत्याग्रह बैठेंगे बोल के पुलिस अधिकारी को परमिशन लेके हमें बैठने के बावजूद पुलिस अधिकारी और CPI साहब, गोलघुमट PSI, DSP साहब की एक रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे काली मस्जिद जमात के और कोर कमेटी के सब लोग मिलकर उनकी एक रिक्वेस्ट आई कि ऐसा 2 प्रोटेस्ट चले, तुरंत को 2 स्ट्राइक चले, ये नको करो, हमने थोड़ा टाइम दो, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टाइम हमें देने के बाद हमें उसके बारे में एक थोड़ा टाइम नहीं। अभी हमारे काली मस्जिद जमात चेयरमैन आफ्ताब कादरी साहब बता रहे थे कि एक 10 रोज़ के अंदर अगर इस मुकाम पे अगर वो आके हमारा काम नहीं चालू करे, हमारी डिमांड पूरी नहीं करे, तो आने वाले दिनों में हमें कम से कम 10,000 लोग लेके हमें यहाँ स्ट्राइक बैठने की भरपूर कोशिश करें।